सो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपको क्रेडिट देना पड़ता है। कि मैं हमेशा से बचपन से मुझे लगता था कि यार मैं कितने दिन तक किसी के नीचे काम करूं। बिना पैसों के बिजनेस कैसे शुरू करें कि आप कितना कमा लेते हैं एक लमसम अमाउंट, मतलब अपनी इंडस्ट्री से जिसमें आप हैं अभी। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हमारे साथ है यूट्यूब चैनल के ऑनर मिस्टर रजनीकांत शर्मा जी, जिनके साथ हम कुछ डिस्कस करेंगे और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि हमारे चैनल पे आज हैं रजनीकांत जी, जिनका चैनल आपने देखा होगा अक्सर, कमाओ और कमाने दो। तो शुरू करते हैं भाई, सबसे पहले उनसे कुछ बातें करेंगे। तो सर, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। कुछ एक छोटा सा आपका इंट्रो हो जाए, वैसे इंट्रो की ज़रूरत नहीं है तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीकांत शर्मा है। आपने मुझे कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल पे कभी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। और उस चैनल पे हम बिजनेस आइडियाज़, फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। राइट। सर, आप बताएं थोड़ा सा चैनल की आपने शुरुआत कैसे की, इसके साथ साथ और क्या क्या जो बिजनेस है वो करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, इस चैनल की शुरुआत मैंने 2018 में की थी और साथ ही साथ मैं अपना खुद का बिजनेस भी करता हूँ। तो 2018 के टाइम जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं इस पर रेगुलर वीडियोस बना पाता, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे टाइम मिला लॉकडाउन के टाइम पे 2019 में। 2019 में जब कोरोना वायरस आया, उसके बाद में 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ, तो उससे कुछ महीनों पहले मैंने ऐसे प्लान किया कि चलो यार ये चैनल है, इस पे हम काम थोड़ा रेगुलर काम करते। उससे पहले मैं क्या करता था, महीने में एक वीडियो डालता था क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता था। सो मैंने, अगर आप बोलोगे तो मेरी जर्नी शुरू हुई है, आप समझ सकते हो कि 2020 के स्टार्टिंग से, जनवरी से। और उसके बाद में लॉकडाउन आ गया तो मुझे काफ़ी टाइम मिला और भी चीज़ों को रिसर्च करने के लिए और भी वीडियोस बनाने के लिए। और उसके बाद में धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी होती गई, थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने बहुत पसंद किया, फिर टीम बन गई। अभी कुछ लोग मेरे साथ काम करते हैं, तो हम लोग मिलके इस चैनल के ऊपर काम करते हैं। हाँ, इसके अलावा मेरी कंपनी का नाम है पुष्पा प्रकाश फिल्म्स। सो बेसिकली हम मुंबई बेस्ड एक कंपनी है पुष्पा प्रकाश फिल्म, जो वीडियो प्रोडक्शन का काम करते हैं। सो हमारे आसपास में जो भी छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, उनको हम वीडियो की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो उनको मान लीजिए कोई एड फिल्म बनानी हो गई, सोशल मीडिया के ऊपर उनको, आजकल तो आप समझ रहे हैं कि वीडियो का ही ज़माना है, तो हर एक को वीडियो की डिमांड होती है, तो हम लोग उनको वीडियो प्रोडक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सर, आप इसको किस तरह से बिजनेस को करते हैं, छोटे से लेवल में थोड़ा बताएं। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि मैं एक फिल्म मेकिंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2016 में फिल्म मेकिंग का कोर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं किसी और के लिए काम करूँगा तो कब तक काम करूँगा, तो मुझे मेरा खुद का सेटअप शुरू करना चाहिए। देन फिर हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। इसकी शुरुआत भी 2018 में ही की। उसके बाद में जो भी हमारे आसपास में जो लोग रहते थे, कुछ रेफरेंस के थ्रू मुझे कुछ क्लाइंट मिले, कुछ क्लाइंट के रेफरेंस के थ्रू मिले, तो इस तरीके से थोड़े थोड़े क्लाइंट्स मिलते गए और उनका हम लोग अभी उनके लिए वीडियोस बनाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाने होते हैं। आप समझते हो कि आज के टाइम में क्या होता है कि कोई भी कस्टमर है तो उसको अगर कोई बंदा बार बार फ़ोन करके समझाएगा या फिर ट्रेनिंग देगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आजकल कंपनीज क्या करती है ना, छोटे छोटे वीडियोस बना के रख लेती है, तो बाद में कोई भी कस्टमर होगा तो उसको वीडियोस दे देते हैं और वो वीडियोस में देख के कस्टमर समझ जाता है। तो जो भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं उनके वीडियोस बनाए जाते हैं। सो ऐसे वीडियोस, जितने भी कॉर्पोरेट में वीडियोस बनते हैं वो सारे वीडियोस हम लोग बना कर देते हैं। तो हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि हमने ट्रेनिंग मॉडल्स के वीडियो बनाए, हमने कॉर्पोरेट के वीडियोस बनाए हैं, हमने एड फिल्म्स भी बनाई है। सो इस तरीके का हमारा काम है। बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन अच्छा खासा काम है। मैं खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, आपका अच्छा बिजनेस है। सर, आपके हिसाब से देखिए, मैंने आपके चैनल पे तो देखा है, बहुत अच्छे वीडियोस हैं और उसमें बिजनेस के बारे में आपने काफ़ी कुछ बताया है, बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। तो आपके हिसाब से नौकरी सही है या बिजनेस? थोड़ा इसके बारे में कुछ कंक्लूजन दें हमारे व्यूअर्स को। देखो, ये सवाल है ना, बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है किसी इंसान के लिए जॉब करना बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही कंफर्टेबल अगर वो फील कर रहा है जॉब के अंदर, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो बिज़नेस करे। और अगर कोई इंसान ऐसा है कि जिसको ऐसा लगता है कि मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने हैं, मैं बिज़नेस, क्योंकि बिज़नेस करोगे तो आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। सैलरी में आप नहीं कमा पाओगे, एक लिमिट होगी, आप कितना पैसा कमा सकते हो, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। और जो 5 लाख सैलरी अर्न करते हो वो बहुत ही कम लोग होते हैं, सब लोग तो नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप छोटा मोटा बिजनेस भी करते हो तो उससे आप 2-3 लाख, 4 लाख रुपए कमा सकते हो। सो मैं अपने एग्जाम्पल के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा से, बचपन से मुझे लगता था कि यार मैं कितने दिन तक किसी के नीचे काम करूँ। सो मेरे जैसे इंसान के लिए बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ किसी के अंडर में काम करता था, मेरे अंदर एक ही चीज़ रहती थी कि यार
मैं कब तक अंडर में काम करूँगा, मैं जो कर रहा हूँ मैं उससे खुश नहीं रहता था। अगर मेरे जैसा कोई इंसान है जिसको ऐसा लगता है कि उसको खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए, उसको ज़्यादा पैसे कमाना चाहिए, तो उसको डेफिनेटली बिजनेस के हिसाब से जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो सैलरी मतलब जॉब कर रहा है, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है और वो खुश है, उसको लाइफ से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, देन वो उसको मतलब अपना जॉब ही करना चाहिए। उसको बेफालतू में अपना जॉब छोड़ के बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस आप खुद समझते हैं, सर आप भी बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, आपका खुद का बिजनेस है वेबसाइट डेवलपमेंट का, तो आप खुद जानते हैं कि बिजनेस शुरू करना बहुत ईजी है, उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, राइट। तो मैं अभी देखो कैसे भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, तो इस दुनिया में हर तरीके के लोग चाहिए। ऐसे लोग भी चाहिए जो बिजनेस करते हैं, ऐसे लोग भी चाहिए जो लोग बिजनेस करें उनके साथ मतलब उनके साथ काम करते हैं, उनके अंडर में काम करते हैं। तो हर तरीके के लोग चाहिए। अगर हर आदमी बिजनेस करने लग जाएगा तो फिर भी नहीं चलेगा। तो मेरा आंसर यही रहेगा कि अगर किसी के अंदर से ऐसा आता है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, तो उसको बिजनेस शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं पे भी जॉब करेगा तो खुश नहीं होगा। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं सैलरी में खुश हूँ, तो उसको जॉब पे ही अपना कंटिन्यू करना चाहिए। राइट। सर जैसे देखिए हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो खुद का बिजनेस आइडिया ढूंढते रहते हैं, बिजनेस आइडिया उनको चाहिए, तो ये कहाँ से ला सकते हैं बिजनेस आइडिया, कैसे ढूंढें, थोड़ा इस पे बातें करें। देखिए अभी इसके अंदर ये जो बिज़नेस आइडिया आपने पूछा कि कहाँ से हम बिज़नेस आइडियाज़ लेके आ सकते हैं। देखिए आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब पे भी चैनल्स हैं, जैसे हमारा भी एक चैनल है, और भी काफ़ी चैनल्स हैं जो अलग अलग बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस आइडियाज़ बताते हैं। वहाँ से उनको रेफरेंस मिल सकता है, या फिर लोग अपने आसपास में ही देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बंदा है जिसने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस किया है, और अगर वो फेस कर रहा है, सेम प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जिसके बदले में उसको पैसे मिल सकते हैं। जैसे आपने ओयो का एग्जांपल सुना होगा, मैं ओयो का नहीं, मैं ओला का एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। हाँ, तो उनके जो 2 फाउंडर, उनमें से एक फाउंडर ऐसे थे, उनको कहीं पे जाना था लेकिन उनको टैक्सी नहीं मिल पा रही थी, और जो मिल भी रहा था उन्होंने बहुत अच्छे से बिहेव नहीं किया। तो उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि अगर मैं कोई ऐसा एक कंपनी बना दूँ, ऐसा स्टार्टअप शुरू कर दूँ जिसके अंदर मतलब जो प्रॉब्लम मैंने फेस की ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, तो अगर मैं ऐसी कोई कंपनी बना दूँ जहाँ पे लोगों की डिमांड के हिसाब से टैक्सी वाले आए और साथ ही साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करें। तो आज के टाइम में आप देख सकते हैं जितने भी ओला ड्राइवर होते हैं, तो वो लोग कितना अच्छे से बिहेव करते हैं, और जब आपको चाहिए एनी टाइम वो लोग अवेलेबल होते हैं। और जो भी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे तो अवेलेबल होते हैं, और धीरे धीरे करके ओला शायद और भी छोटे छोटे गाँव में भी जा रहा है। लेकिन जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे तो एनी टाइम ओला मिल जाता है। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं अपने आसपास में कोई प्रॉब्लम है क्या, तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया वाले चैनल वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना है, या फिर बिजनेस आइडिया चाहिए जो इंडिया में कोई नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कीजिए। आप ये चीज़ सर्च कीजिए कि फॉरेन कंट्रीज़ में किस तरीके के बिजनेस चलते हैं, वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। तो जो चीज़ मान लीजिए फॉरेन कंट्रीज़ में कोई बंदा कर रहा है लेकिन इंडिया में अभी तक किसी ने शुरू नहीं किया, तो आप सोच सकते हैं इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, बाहर के लोग इंडिया में आते हैं बिजनेस करने के लिए, तो आपके पास ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप उस बिजनेस को इंडिया में कर सकते हैं, जिसके बदले में आपको बहुत अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, और आप भी शायद कोई दूसरा नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, ओला जैसा, ओयो जैसा, और भी बड़े बड़े स्टार्टअप जैसा। सर जैसे आप बताइए कि आप तो सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो आपके हिसाब से भाई मैन्युफैक्चरिंग अच्छा रहेगा कि सर्विस इंडस्ट्री, कौन सी बेटर रहेगी? देखिए इसमें कैसा है कि मैन्युफैक्चरिंग भी बेस्ट है, सर्विस भी बेस्ट है, हर तरीके की इंडस्ट्री बेस्ट है। लेकिन है ना, डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा किस तरीके का बिजनेस करना चाह रहा है, उसके पास बजट कितना है। अभी मैं आपको एक मेरा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब है जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया। वो क्या मैन्युफैक्चर करते थे, आपको पता है, जो स्टिकर्स जो होते हैं, लेबल्स जो होते हैं, साड़ी के ऊपर लेबल लगते हैं, बर्तन के ऊपर लेबल लगते हैं, बॉटल्स के ऊपर लेबल लगते हैं, तो इसका उन्होंने बिजनेस शुरू किया। सो वो ऐसे लेबल्स बनाकर कंपनी को प्रोवाइड करते थे। सो उनके बिजनेस में प्रॉब्लम क्या होती थी कि मान लीजिए आपने ना माल बनाया बराबर, उसके बाद में जब आप किसी कंपनी को दोगे ना, तो वहाँ पे क्रेडिट पीरियड चलता है, और वो क्रेडिट पीरियड होता है 2 महीने का, 3 महीने का। सो इनकी जो इंडस्ट्री थी उसमें 3 महीने का था। सो मतलब 3 महीने तक आपको सिर्फ माल बना के मार्केट में देना है, जिसके लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और 3 महीने के बाद में आपको रोलिंग मतलब आपको पैसे मिलना शुरू होगा। सो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपको क्रेडिट देना पड़ता है, तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोई छोटे से छोटा बिजनेस भी शुरू करने जाओगे ना, 10 लाख 15 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। सो मान लीजिए इसका कैलकुलेशन सिंपल सा ऐसा है कि अगर आपने 10 लाख रुपए का बिजनेस शुरू किया, तो आप और 5 से 8 लाख रुपए अपने जेब में रखिए और बिजनेस के लिए, वर्किंग कैपिटल के हिसाब से, बिजनेस को अच्छे से और स्मूथली रन करने के लिए।
क्योंकि मेरे जो भाई साहब ने वो बिज़नेस रन किया, उसके बाद में उनको क्या हुआ, फंड की प्रॉब्लम होने लगी। उनको जितना पैसा चाहिए था उतना मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि एक महीना आप मार्केट में माल सप्लाई कर दोगे, सेकेंड महीना कर दोगे, तीसरे महीने तो आपको रॉ मटेरियल तो खरीदना पड़ता है ना। रॉ मटेरियल वाले आपको उधार पे पैसा नहीं उधार पे माल नहीं देते, उनको आपको पैसा देना पड़ता है टाइम पे। तो उनको फिर वो प्रॉब्लम होने लगी, उनके पास फंड की कमी होने लगी, उसके बाद में उनका बिजनेस बंद हो गया। तो इसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है मैन्युफैक्चरिंग उसी के बस की बात है जिसके पास पैसे अच्छे हैं। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए है तो जाइए। और अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इतना पैसा नहीं है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री, देखो आप भी सर सर्विस इंडस्ट्री से हो, मैं भी सर्विस इंडस्ट्री से हूँ। मैंने जब ये काम शुरू किया था मेरे पास कोई भी नहीं था। आज के टाइम पे मेरे पास 7-8 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन उस टाइम कोई भी नहीं था, मैं अकेला काम करता था। सो मैं अपना टाइम देता था जिसके बदले में मुझे पैसे मिलते थे। तो जैसे मुझे वीडियो एडिटिंग आता है, वीडियो शूटिंग भी आता है, उसके बाद में स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट का फ्लो कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मुझे आती है। तो मैं अपना टाइम देता था जिसके बदले में मुझे पैसे मिलते थे। सो अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, उसको अगर बिजनेस शुरू करना है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि अगर पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, कोई भी ऐसी स्किल सीख लीजिए जिसके उस स्किल की सर्विस देके आप पैसे कमा सके। जैसे हमारे वेद प्रकाश जी, इनका वेबसाइट डेवलपमेंट का बहुत अच्छा काम है, तो इनको वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, तो ये अपनी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देते हैं जिसके बदले इनको पैसे मिलते हैं। मुझे वीडियो प्रोडक्शन का काम आता है तो जिसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं। तो इसी तरीके से आप भी कोई भी काम सीख सकते हैं और उसके बदले में आपको पैसे मिल सकते हैं, और वो काम शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 20,000, 30,000, 50,000 में शुरू कर सकते हैं। सो फाइनल वर्डिक्ट ये होगा कि मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, ज़्यादा पैसे चाहिए रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया है। और अगर आपको सर्विस में जाना है तो आपको इजीली काम मिल जाएगा, कम पैसे में आप शुरू कर सकते हैं। सर बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पैसों के बिजनेस कैसे शुरू करें? कई यूट्यूबर हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बताते हैं। थोड़ा ये बताइए सर, कैसे बिना पैसों के बिजनेस शुरू किया जा सकता है? सर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बनते हैं जिसमें लिखा होता है कि फ्री में बिज़नेस शुरू करें, 0 रुपीज़ में बिज़नेस शुरू करें, बिना पैसे के बिज़नेस शुरू करें। लेकिन मैं एक चीज़ फैक्ट बताता हूँ कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। बिना पैसे के आप कोई बिज़नेस शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि बिज़नेस शुरू तो हो जाएगा लेकिन उसको चलाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना काम होता ही नहीं। और आज के टाइम में आपको किसी से काम लेना है तो उसको भी कुछ आपको उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, और अगर आपको किसी से काम करवाना है तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, जिसके लिए पैसे इन्वॉल्व होते हैं। बिना पैसे के काम नहीं हो सकता। सो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद में जॉब छोड़ दूंगा और बिना पैसे के कोई बिजनेस शुरू करूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही गलत डिसीजन लेगा। क्योंकि आप 1 महीना सर्वाइव कर लेंगे, 2 महीना कर लेंगे, 3 महीना कर लेंगे, कितने दिन तक बिना पैसे के कर पाएंगे? तो पैसा चाहिए रहेगा, बिना पैसे के काम होता नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो यूट्यूब पे हम वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो इसका अभी देखो सबको व्यूज़ चाहिए। अब देखो ये फैक्ट बात है, मैं इसमें कुछ, आप भी मानते होंगे, सब मानते हैं, तो थोड़ा सा लोग इस तरीके से वो लोग लिखते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके वीडियो को देखें। और अल्टीमेटली अगर आपने ऐसे किसी वीडियो पे क्लिक किया और अंदर आपको बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो आपको उस थंबनेल को भूल जाना चाहिए और आपको उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाना चाहिए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात। लेकिन सर कम पैसों में बिजनेस नहीं स्टार्ट होता, मतलब पैसे नहीं है बिना पैसों के, तो थोड़ा सा पैसे हैं जिसके पास 10-50 हज़ार 1 लाख रुपए, तो ऐसे में कैसे बिजनेस शुरू किया जा सकता है? देखिए वापस से मैं वही चीज़ बोलूँगा कि जिसके पास लाख रुपए तक का बजट है ना, प्लीज़ आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मत जाइए। ना आप स्लीपर मेकिंग बिजनेस शुरू कीजिए, ना आप अगरबत्ती मेकिंग शुरू कीजिए, कोई भी बिजनेस शुरू मत कीजिए, क्योंकि आपको फ़ायदा नहीं होगा। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, आप बिजनेस शुरू कर देंगे, मशीन ला के अपने पास रख देंगे, लेकिन उसके बाद में चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। सो आप सर्विस इंडस्ट्री में जाइए, कोई भी स्किल सीख लीजिए। जैसे आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं ना, अगर आपको कंटेंट राइटिंग आता है तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आता है तो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपको जैसे डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ काम आता है, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, आप चैटबॉट कैसे बनाते हैं वो चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वो ये मैं बताता हूँ। देखिए आज के टाइम में वीडियो की हर जगह डिमांड है, हर इंसान को वीडियो चाहिए, और बहुत सारे यूट्यूबर्स है मार्केट में, और इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस है। हर बिजनेस को अगर बताना है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट या ये सर्विस अवेलेबल है, तो उसके पास 2 ही ऑप्शन है। आइदर वो क्या कर सकता है, फोटो के ऊपर लिख के बता सकता है कि मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है, या फिर वो वीडियो में आके शूट करके बता सकते हैं कि मेरे पास चीज़ अवेलेबल है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं।
इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। वेद प्रकाश जी, मैं आपको सच बोलूंगा, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करना है या गूगल में एडवर्टाइजमेंट करना है कि मेरे पास वेबसाइट डेवलपमेंट की ये सर्विसेज अवेलेबल है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, आइदर फोटो या फिर वीडियो, बराबर। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब तो लोगों को अपने बिजनेस को प्रमोट करने की जरूरत पड़ने वाली है, और साथ ही साथ जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनको भी रेगुलर वीडियो अपलोड करना है। सो उनके लिए आप कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं। और इनिशियली क्या होगा कि आप अपना खुद अपना टाइम दे सकते हैं, और उसके बाद में आप इसको एज अ बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं, आप मेरे चैनल के लिए कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं, आप वेद प्रकाश जी के लिए कर सकते हैं, आप किसी और चैनल के लिए कर सकते हैं। तो जब इनिशियली आपने अकेले ने शुरू किया, उसके बाद में आप एक दो कंटेंट राइटर को हायर कर लो, उनको आप सैलरी पे रखो, और जो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से काम ले रहे हो तो उनको आप पर वर्ड के हिसाब से चार्ज करोगे, लेकिन जो आपके पास काम कर रहे हो उनको आप सैलरी दोगे। तो इसमें बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी स्किल सीख के फिर अपना बिजनेस कर सकता है। उससे उसको इतना पैसा मिल सकता है कि एक अच्छा पैसा वो जनरेट कर सकता है। मतलब नहीं करके भी 1.5 लाख 2 लाख रुपए आसानी से जनरेट कर सकता है वो। चलिए सर, आपकी जो इंडस्ट्री है थोड़ा सा हमें बता दीजिए, व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आप कितना कमा लेते हैं एक लमसम अमाउंट, मतलब अपनी इंडस्ट्री से जिसमें आप हैं अभी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बोलेगा, लेकिन ये चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि मुंबई में जितनी भी वीडियो प्रोडक्शन कंपनी है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम चार्ज मैं ही करता हूँ। एक वीडियो बनाने के लिए आप एड फिल्म अगर किसी ब्रांड का बनाने जाते हो ना, तो उसका कॉस्टिंग कहाँ से शुरू होता है पता है आपको? आपका कॉस्टिंग शुरू होता है 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक जाते हैं। आप समझ रहे हो, एक एड फिल्म बनाने का पैसा 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक। उसमें अभी क्या होगा कि मान लो 5 लाख वाली जो एड फिल्म है, उसमें जो आर्टिस्ट होंगे वो अननोन होंगे, ज़्यादा उतने नहीं होंगे, और वो कम बजट की रहेगी, उसमें सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। 1 करोड़ वाली रहेगी, उसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। सो दोस्तों, इतना पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर है कि अगर आपको एक भी काम मिलता है तो आप ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हो। और आप खुद सोचिए कि अगर आपको 5 लाख रुपए का एड फिल्म का भी काम मिलता है और उसमें कितना पैसा खर्चा आता है, मैं आपको सच बताऊँ, मुश्किल से आपका पैसा खर्चा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब मैं अगर आपको पूरा कैलकुलेशन भी बता दूं, मान लो आपने एक स्टूडियो हायर किया जिसका 20 से 30 हज़ार रुपये रेंट हुआ, उसके बाद में कुछ आर्टिस्ट को हायर किया जिनको आप पे कर सकते हो 3,000 रुपये 5,000 रुपये, बराबर। उसके बाद में आपका वीडियो एडिटिंग, अगर आपका खुद का सेटअप है तो आपको कुछ कॉस्ट नहीं जाने वाला, आपको सैलरी तो पे करनी है। अगर आप बाहर से भी कराते हो तो मैक्सिमम आपका 4-5 हज़ार रुपये खर्चा आने वाला है। सो 5 लाख रुपये में से आप 1 से 1.5 लाख रुपये में पूरा सब चीज़ खत्म कर सकते हो, और 3.5 लाख रुपया 3 लाख रुपये आपका प्रॉफिट हो सकता है। ये इतना पोटेंशियल है इसके अंदर। और ये मैंने बात किया थोड़े से बड़े लेवल पे। अब मान लो आप नॉर्मल वीडियोस की बात करते हैं, आप किसी भी कंपनी के पास जाते हो, उसको बोलोगे कि भाई मेरा ऐसा वीडियो प्रोडक्शन का सेटअप है, मैं आपको आपकी कंपनी के लिए वीडियो बनाकर दे सकता हूँ, इस तरीके का काम कर सकता हूँ। आपको आसानी से एक वीडियो का 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक मिल सकता है। जिसमें मान लो आपने किसी से वीडियो एडिटिंग कराया तो एडिटिंग का आपका 1,000-1,500 रुपये में आसानी से हो जाता है, जो बेसिक टाइप की एडिटिंग होती है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद में मान लो आपने किसी से कंटेंट राइटिंग का काम कराया तो आपको 50 पैसे से लेकर 60 पैसे में कंटेंट राइटर मिल जाते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का आपको कंटेंट प्रोवाइड करके दे सकते हैं, बराबर। सो उसके लिए मान लीजिए मैं पकड़ लेता हूँ 1,000 रुपये उसका पकड़ लेता हूँ, और आपने किसी एंकर को हायर किया जिसका 1,000-1,500 रुपये पकड़ लेते हैं, तो टोटल अगर आप करोगे ना, आपका 4 से 5,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा आने वाला नहीं है, और 5,000 रुपये आपका प्रॉफिट है। आप खुद सोचिए कि एक वीडियो में अगर आपको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, महीने में अगर आपको 10 भी वीडियो मिल जाते हैं तो आपका काम हो गया ना, 50,000 रुपये तो आसानी से मिल गया, और आपको पूरे मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। और इसकी डिमांड है। मैं तो आपको बोलूँगा, देखो मैं कर रहा हूँ तो मैं तो मतलब मेरे को ऐसा एक्चुअली आइडियली ऐसा होना चाहिए कि मुझे ऐसा आपको बताना नहीं चाहिए कि इतना पोटेंशियल है इसमें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पोटेंशियल है। आप भी अपने गांव में कर सकते हो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आप गांव में कर रहे हैं, मतलब गांव में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं, अपने आसपास में शुरू कीजिए। और शुरू करने के लिए ना कुछ नहीं चाहिए आपको मतलब मैं बोलूँ कितने इन्वेस्टमेंट में आपका शुरू हो जाएगा, मुश्किल से आपको चाहिए रहेंगे 1.5-2 लाख रुपए चाहिए रहेंगे, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा खर्चा आपका किस में आने वाला है? एक तो आपका आने वाला सिस्टम में, जो एडिटिंग का सिस्टम बनाएंगे उसमें आपको मतलब 1-1.25 लाख रुपए खर्चा आएगा। आपको एक अच्छा कैमरा लेना पड़ेगा, जिसके लिए मान लो आप 60-70 हज़ार रुपये का कैमरा पकड़ लीजिए, तो यही मैक्सिमम खर्चा है। इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं है। तो इतना पैसा इन्वेस्ट आप कर सकते हैं ना, तो ये काम भी आप कर सकते हैं, इसमें भी आप पैसे कमा सकते हैं। और रही बात मेरी अर्निंग की, तो मतलब पूरा महीने का मैं हाँ सो वो मेरे ख्याल से कुछ 1.25 लाख या 1,30,000 रुपये का, कुछ लेटेस्ट मॉडल शायद उतने का है। सो अभी देखो, आप खुद जानते हैं कि यूट्यूब पे हम अर्निंग रिवील करेंगे तो शायद आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे चैनल को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मान के चलते हैं आईफोन का प्राइस है 1.25 लाख रुपया, बराबर। सो मेरा अर्निंग इतना हो जाता है कि मैं एक महीने में 4 आईफोन खरीद सकता हूँ, कोई महीने में 5 आईफोन खरीद सकता हूँ, बराबर। तो इतना अर्निंग हो जाता है। सही बात है सर।
अच्छा बिजनेस है आपका भी, है ना। और आपने काफ़ी जानकारी हमारे व्यूवर्स को दी, शायद उनको कुछ इससे सीखने को मिला होगा। और एक लास्ट पॉइंट कुछ बोलना चाहें बिजनेस के बारे में तो? सबसे पहले तो मैं वेद प्रकाश जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और मुझे भी अपॉर्चुनिटी दी कि उनके चैनल पे आके मैं कुछ बात कर सकूं। और लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, आज के टाइम में ना डिग्री की वैल्यू नहीं है, ज़्यादा स्किल की वैल्यू है। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है फिर लेकिन स्किल होगा तो आपको काम मिल जाएगा। जैसे मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास कुछ एडिटर्स हैं जो वीडियो एडिटर्स हैं, उनका एजुकेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने काम में इतने एक्सपर्ट हैं कि उनसे आप कुछ भी काम करा लो वो एकदम ज़बरदस्त करते हैं। तो मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया तो मैंने उनको ये नहीं पूछा आप कितने पढ़े लिखे हैं क्या है, मैंने उनको बोला भाई ये सिस्टम है, आप इस पर बैठो, ये अपना वीडियो इसको एडिट करना आप कर पाओगे। उसने करके दिखाया, काम खत्म हो गया। तो यही दोस्तों आज के टाइम में स्किल की वैल्यू है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं आज के टाइम में तो किसी भी आप एक स्किल सीख लीजिए, एक अच्छे स्किल में मास्टर बन जाइए, आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। नहीं करके भी 50-60 हज़ार रुपये तो ऐसे ही कमा सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, मैं आशा करता हूँ। और अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे ऐसे ही नए क्रिएटर्स के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।